बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। चुनाव आयोग की कार्रवाई से जहां देश के नागरिक गदगद हैं, वहीं देश की विपक्षी पार्टियों की जमीन हिली हुई है। विपक्ष को इस बात का डर है कि कहीं बिहार की तर्ज पर देश भर में एनआरसी लागू ना हो जाए, जबकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की टेंशन अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि असम के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से राज्य में जारी एनआरसी प्रक्रिया का संज्ञान लेने को कह दिया। आपको बता दें कि असम देश का एकमात्र राज्य है जहां एनआरसी जारी है। दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। साथ ही कांग्रेस पर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़े आरोप भी लगा दिए हैं। हिमंता के एक्शन से असम में घुसपैठियों की कमर टूट गई है, क्योंकि वो रोहिंग्याओं पर कहर बनकर टूट रहे हैं। जब बात हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और कानून व्यवस्था की आती है तो असम के सीएम किसी भी समझौते से सीधा इनकार कर देते हैं और अपने तरीके से कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इसी का नतीजा है कि असम में घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है, जिससे टुकड़े टुकड़े गैंग में खलबली मच गई है, और बिहार वोटर लिस्ट से ममता बनर्जी कैसे परेशान हो गई हैं और 2026 बंगाल चुनाव से बेदखल। देश भर में लागू होगा एनआरसी। हिमंता का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ममता बनर्जी को लगा झटका। असम में घुसपैठियों पर एक्शन तेज। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में शामिल होने की पात्रता निर्धारित करने के लिए नागरिकता के पहलू पर भी विचार कर रहा है, ऐसा असम सरकार के सूत्रों का कहना है। असम में पहले से ही नागरिकता जांच प्रक्रिया शुरू है और यह एनआरसी प्रकाशित होने के बाद एसआईआर के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों में से एक के रूप में काम कर सकता है। बता दें कि सीएम हिमंता के अधिकारियों ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब देश तमाम विपक्षी पार्टियों के आरोप में घिरा हुआ है, क्योंकि बिहार एसआईआर इस प्रक्रिया ने विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि बिहार एसआईआर वास्तव में नागरिकता जांच प्रक्रिया बन गई है। चुनाव आयोग द्वारा पिछले महीने बिहार से शुरू होकर देशव्यापी वोटर लिस्ट के गहन जांच की घोषणा के बाद असम सरकार ने एनआरसी का जिक्र किया है, जिसके चलते अनुमान है कि प्रदेश के एसआईआर में देरी हो सकती है, क्योंकि राज्य में दशकों से चली आ रही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई थी वो फिलहाल अनिश्चितता में अटकी हुई है। 2019 में एनआरसी के मसौदे के पब्लिश होने के बाद सामने आया था कि उसमें 19 लाख लोगों की डिटेल नहीं थी, इसलिए इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया। इसके चलते बीजेपी शासित सरकारों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि देश भर के दूसरे राज्यों में एनआरसी लागू नहीं है। असम में एनआरसी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की पहचान करना और उन्हें अवैध प्रवासियों से अलग करना था। असम सरकार का कहना है कि इसमें शामिल और बहिष्कृत लोगों की संख्या गलत है और इसमें स्वदेशी लोगों को शामिल ही नहीं किया गया है, जबकि बड़ी संख्या में विदेशियों को शामिल कर दिया गया है। साथ ही 24 मार्च 1974 एनआरसी की अंतिम तिथि के बाद अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करने वालों की संख्या 19 लाख से कहीं अधिक है। असम में बड़े पैमाने पर मौजूद हैं बांग्लादेशी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले महीने आयोजित खास विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि राज्य सरकार अभी भी बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में सूची के 20% और बाकी जिलों में 10% पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया में है। वहीं जानकारी के मुताबिक एनआरसी का नया मसौदा 1 से 2 महीने में जारी होने वाला है। सत्यापन के बाद तैयार किया गया एनआरसी डेटा और पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया में भी तेजी है, जो नागरिकता साबित करने के लिए एक आदर्श दस्तावेज हो सकता है नहीं, कहीं यह पूरी तरह से होगा। असम में बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए अभी भी घुसपैठ होता है। कोई ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए घुसपैठ करता है तो कोई बॉर्डर से सटे इलाकों से, और उनके हौसले बहुत पहले से बुलंद हैं। लेकिन अब हिमंता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार आने के बाद इसमें बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। सीएम हिमंता ने कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोप। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और सीधे सीधे कह दिया कि पिछली कांग्रेस सरकार कमजोर थी, इसलिए घुसपैठियों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने साहस किया। आज विपक्ष अदानी और अंबानी का बहाना लेकर प्रशासन का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि घुसपैठिए चुपचाप निकल जाएं। घुसपैठिए दक्षिण और मध्य असम में
असमिया लोगों को अल्पसंख्यक बनाने में सफल रहे हैं और अब उनका अगला लक्ष्य उत्तर असम है। अतिक्रमण के दौरान जिन परिवारों से हमने सरकारी जमीन वापस ली, उनमें से कई के पास पहले से ही अपनी निजी जमीन थी। उन्होंने सरकारी जमीन पर इसलिए कब्जा किया ताकि वो जनसंख्या परिवर्तन कर सके। यानी हिमंता के बयान सीधे तौर पर घुसपैठ के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसीलिए वो कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। हालांकि वो ममता बनर्जी को भी नहीं छोड़ रहे। असम में घुसपैठियों पर हो रहा ताबड़तोड़ एक्शन। असम पुलिस ने 10 जुलाई को 5 बांग्लादेशी नागरिकों और 3 रोहिंग्याओं सहित 8 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया। यह अभियान कछार और श्रीभूमि इलाके में चलाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत नजदीक है। अधिकारियों के मुताबिक ये लोग बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के राज्य में प्रवेश कर गए थे और अवैध रूप से रह रहे थे, जिससे स्थानीय लोगों को खतरा पैदा हो रहा था। ये स्थानीय लोगों का हक मार रहे थे। सीएम हिमंता का साफ साफ कहना है कि अवैध घुसपैठियों को असम में रहने या राज्य की पहचान को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असम सरकार ने अपनी कठोर सीमा निगरानी और प्रवर्तन रणनीति के तहत हाल के महीनों में राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने और उन्हें खदेड़ने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अवैध कब्जों पर तेजी से चल रहा हिमंता का बुलडोजर। असम में जमीन को खाली कराने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया। हिमंता सरकार ने धुबरी जिले में एक प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3500 बीघा यानी 450 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया। इस दौरान कट्टरपंथियों ने हिंसा करने की पूरी कोशिश की। बुलडोजर पर पत्थर और ईंट फेंके, लाठी डंडों से हमले किए, पुलिस पर भी पत्थरबाजी की, लेकिन हिमंता की पुलिस पीछे नहीं हटी और दंगाइयों पर लाठी चार्ज कर एक्शन और तेज कर दिया। धुबरी में 3500 बीघा सरकारी जमीन पर बंगाली भाषी मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था और इसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी शामिल है। जिला प्रशासन के मुताबिक इस पर करीब 1700 इमारतें बनी थी, जहां 1400 परिवार अवैध रूप से रहते थे। धुबरी के डीसी दिवाकर नाथ का कहना है कि यह सरकारी जमीन असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को एक थर्मल पावर प्लांट के लिए आवंटित की गई थी। आपको बता दें कि सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने पिछले महीने ही इन जगहों का दौरा किया था। इससे पहले भी गोवालपाड़ा, नलबाड़ी और लखीमपुर में भी इस तरह की कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर अब तक 2300 से ज्यादा परिवार विस्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन ये सभी अवैध कब्जे से जुड़े हैं। ये कब्जा गैंग का हिस्सा है और जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है उनको तो सरकार निश्चित रूप से जमीन मुहैया कराएगी। और आपको बता दें कि पिछले दिनों ही धुबरी में हिमंता विश्व शर्मा कैसे अपने आक्रामक तेवर को लेकर पहुंचे थे। जिस तरह से वहां हिंसा फैलाई गई थी, मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंका गया था, उसके बाद से धुबरी में माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। हिमंता विश्व शर्मा वहां खुद पहुंचे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई दंगाई नापाक कोशिश करेगा तो उसका एनकाउंटर होगा। साथ ही उन्होंने आर्म्स एक्ट के तहत बॉर्डर पर जो गांव है वहां के तमाम हिंदुओं को लाइसेंस वाले हथियार भी बांटे और कट्टरपंथियों को साफ साफ कह दिया कि अगर कोई धुबरी या फिर असम में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो हिमंता सरकार उस पर कहर बनकर टूटेगी। बंगाल चुनाव से पहले ममता बेचैन परेशान। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि वो सरकार की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराएगी और इसे स्वदेशी भूमिहीन लोगों को देगी। पिछले कुछ महीनों में इस तरह के अभियान काफी तेज हुए हैं। असम में अब विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ है और इसलिए यह मामला सियासी रूप से काफी बड़ा हो चुका है। अगले साल असम और बंगाल दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमंता विश्व शर्मा ने हाल ही में कहा था कि जिन जगहों पर यह अभियान चल रहा है वहां सरकार डेमोग्राफी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो बीजेपी सरकार में बेदखल किए गए सभी लोगों को मुआवजा देगी। लेकिन अब बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच असम के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से एनआरसी प्रक्रिया की संज्ञान की बात कर दी है, जिससे ममता बनर्जी और राहुल गांधी की नींद उड़ गई है, क्योंकि असम और बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और अगर बिहार की तर्ज पर इन दो राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन होता है तो सोचिए ममता बनर्जी और राहुल गांधी की हालत क्या होगी। तेजस्वी और ओवैसी से भी बदतर। ममता का तो पूरा वोट बैंक ही मुसलमान है और कहा जाता है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी वोटर बनाए गए हैं और ये ममता के कैडर है। ऐसे में अभी से यह सोचकर ही ममता तिलमिलाई हुई, वो बौखला गई है और बिहार वोटर लिस्ट को एनआरसी से भी खतरनाक बता रही है। मैंने धुबरी का जिक्र किया और रकीबुल हसन का भी। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे 2024 के, तो हर कोई हैरान रह गया था
क्योंकि रकीबुल हसन ने धुबरी में 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। और यह बताता है कि किस तरह से वोट जिहाद किया गया था। और हेमंता इसी को लेकर बार बार हुंकार भरते हैं। ममता बनर्जी बंगाल के कई इलाकों में अवैध घुसपैठियों को शरण दे चुकी है, जो टीएमसी के लिए न सिर्फ कोर वोट बैंक की जिम्मेदारी निभाते हैं, बल्कि बंगाल में तमाम हिंसों के पीछे उनकी साजिश बताई जाती है। चाहे बात मुर्शिदाबाद की हिंसा की हो, नॉर्थ 24 परगना या फिर 24 साउथ परगना की बात हो, हर ओर इनका नाम सामने आता है। और एक बात आप भी यकीन कर लीजिए, जब बात देश की होगी, जब भारत की अखंडता की बात होगी, तो ये घुसपैठिए बांग्लादेशी कभी भारत के नहीं होंगे। ये हमेशा इस्लाम के साथ जाएंगे और ये हमेशा कट्टरता को ही चुनेंगे। ऐसे में अगर एनआरसी फिर से असम में अच्छे पैमाने से चलता है, बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन होता है, असम में भी ऐसा होता है, तो यकीन मानिए जैसे बिहार में कहा जा रहा है कि 35 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे नाम कटेंगे, वैसे ही असम और बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्टें छटनी होगी, जिससे ममता बनर्जी की खटिया खड़ी हो सकती है। और चुनाव में टीएमसी की हालत पहले ही खराब है। 2024 के चुनाव में जरूर टीएमसी ने 29 सीटें जीती, लेकिन जिस तरह से बीजेपी वहां सरकार बनाने का दावा कर रही है और ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है, उससे साफ लगता है कि अगर वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ममता बनर्जी पूरी तरह से परेशान हो जाएंगे। और जो हाल तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लालू यादव का बिहार में है, उससे भी ज्यादा बेचैनी ममता के चेहरे पर नजर आएगी और वो खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण को सामने ला देगी। तो इस खबर पर फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।